यो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, इट्स योर बॉय डैनिक्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, बहुत ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि ये वीडियो है एक हॉन्टेड डॉल के बारे में। मैं ऐसे ही अचानक सर्फ कर रहा था इंटरनेट पर और मैं पहुंच गया ईबे की वेबसाइट पर, और वहाँ पता ही आपको कई किस्म की विचित्र चीज़ें मिलती हैं। तो अचानक से मुझे एक ऐड पॉपअप हुआ। उस ऐड में दिखा हुआ था कि वो एक हॉन्टेड डॉल ऑक्शन पर लगा कर रखी है। उसमें पता नहीं, मैं उसकी तरफ खींचा चला गया और मैं उस ऑक्शन पर गया तो वहाँ पर मुझे उस डॉल के बारे में कुछ डिटेल मिली और मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया इस डॉल को अपने तक लाने में। क्यों? क्योंकि ये डॉल हॉन्टेड है और इस डॉल के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। मेरी बात सेलर से हुई। सेलर ने कहा है कि मैं आपको एक लेटर भी अटैच करके भेज रहा हूँ। बाय मैसेज बात हुई थी वेबसाइट पर ही। मेरे पास वो डॉल आ चुकी है, यहीं नीचे रखी हुई है डेस्क पर। मैं आप लोगों को वो डॉल अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और उस पर जो लेटर है इस डॉल के बारे में वो भी आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि अगर आपका दिल कमज़ोर है, आपको थोड़ा सा भी डर लगता है इन सब चीज़ों से, हॉरर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करूँगा इस डॉल के ऊपर में और हम लोग ये पता लगाएंगे कि यह सच में ये डॉल हॉन्टेड है या सिर्फ होक्स है। मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उनसे भी हम लोग इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा टटोलने की कोशिश करेंगे। मुझे भी इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, बट मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है इन सारी चीज़ों के साथ। हम लोग आगे कभी उस चीज़ पर भी बात करेंगे और कुछ ऐसे लोगों के साथ भी मेरा टच रहा है जो लोग डॉल्स के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनकी लाइफ में कुछ स्टोरी है डॉल्स के साथ। सो गाइज, अगेन मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, आपका दिल कमज़ोर है, इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दें, किसी और वीडियो में चले जाएं, क्योंकि अब मैं करने वाला हूँ इस डॉल को अनबॉक्स और रिवील करेंगे इसके पीछे की डरावनी कहानी। सो गाइज, डेस्क पर है मेरे पास ये, मैं आपको दिखा दूंगा ज़रूर, लेकिन इस पर एक वार्निंग लिखी हुई है गाइज। यहाँ लिखा हुआ है वार्निंग। एनीवेज गाइज, मैं आपको वो बॉक्स दिखा दूँ। बहुत ही अजीब टाइप की पैकिंग है, मैं आपको दिखाना तो चाह रहा हूँ, बट इस पे कुछ एड्रेसेस वगैरह लिखे हुए, कुछ नोट्स मार्किंग्स बनी हुई है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो मैं आपको हल्का सा ग्लिम्स दे देता हूँ यहाँ है पर वो डॉल है। पीछे कुत्ते भी भौंक रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वियर्ड हो रही है मेरे लिए। और अंधेरे में ये सारी चीज़ें करना थोड़ा और भी टफ है मुझे। Guys, this is the doll. अब देखिए, ये है वो डॉल। It's kind of weird, थोड़ी weird है। अरे, आपने सुनी वो आवाज़ कि इस डॉल में से ही आई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डॉल को तो आपको नज़र आएगा कि इसकी आँखें बहुत ही वियर्ड हैं। इसकी आई लैशेज़ नीचे की तरफ है, आई गेस, पता नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ इस डॉल के बारे में। मैं इसे यहाँ पर स्टैंड कर देता हूँ, आपकी तरफ ही फेस करके यहाँ रख देता हूँ इसे। यू कैन सी, यहाँ रख दो, यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। आई गेस यहाँ पर बेटर रहेगा।
मैं ऐसे डॉल को आपके सामने ही रख दिया है, अब आप देख सकते हैं इसको। सो गाइज, इस डॉल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने इस बॉक्स को ओपन किया तो एक वियर्ड सी स्मेल है इस बॉक्स में। आई डोंट नो किस चीज़ की स्मेल है, और बहुत अजीब टाइप की स्मेल है। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे कुछ हल्का बर्न वगैरह कैसा हुआ रहता है कुछ भी, तो कैसा हल्का सा स्मेल आता है। आई डोंट नो क्या कारण है इसका, हो सकता है कुछ भी हो, बट पैकिंग तो स्ट्रॉन्ग थी, बट इसमें एक स्मेल है, वियर्ड स्मेल है। इस डॉल में भी वही स्मेल आ रही है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट पता नहीं क्या है। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत है डॉल, बट कहीं ना कहीं एक बहुत नेगेटिव वाइब्स इसमें से आ रही है। आप ध्यान से देखें, अगर आप नज़दीक से देखना चाहते हैं तो आप इसकी आंखों में देखना चाहते हैं तो देखिए। मुझे बहुत ही वियर्ड टाइप की फीलिंग आ रही है। एक पता नहीं ये रियल हेयर है, मतलब असली इंसानों के बालों से बना हुआ है कि नहीं पता नहीं, बट ये एक दुल्हन के ड्रेस में है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस टाइप का ही दुल्हन का ड्रेस होता है। वाइब्स ठीक नहीं है। एनीवेज गाइस, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसमें जो लेटर आया हुआ लेटर पढ़ के सुना देता हूँ। लेटर मेरे हाथ में है गाइस। लेटर इसमें लिखा हुआ है, क्या इंग्लिश में लेटर। तो आई बॉट और आगे पढ़ता हूँ विक्टोरिया। I bought Victoria in a garage sale. The previous owners mentioned her as Victoria, cousin of Annabelle. यही सुनना बाकी रह गया था। एनीवेज गाइस, आपने शायद एनाबेल, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये उसी के बारे में लिखा गया है, जो एक हॉन्टेड डॉल है ऑलरेडी, जिसके ऊपर एक मूवी भी विक्टोरिया एनाबेल की कजन हॉन्टेड डॉल है। अब चीज़ें और ज़्यादा मुझे डरावनी एहसास आने लगा है, तो नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, थोड़ा डर टाइप का फील हो रहा है, क्योंकि एनाबेल जो डॉल है जिस पर मूवी बनी गई थी वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट कहानी है उसकी। और विक्टोरिया को, ये डॉल जो है आपके सामने विक्टोरिया, जैसा इस लेटर पे लिखा गया है कि विक्टोरिया एनाबेल की कज़न है। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ता हूँ। The previous owners mentioned her as Victoria, cousin of Annabelle, the haunted doll. I laughed because I didn't believe them and thought as it is a marketing trick. तो ओनर कह रहा है कि उसको लगा कि ये एक मार्केटिंग ट्रिक है, एनाबेल की कज़न बोलकर इसको बेचने के लिए दाम बढ़ाकर बेच रहे हैं। उसने इस बात पर यकीन नहीं किया। किसी को भी उस बात पर थोड़ी सी हंसी आएगी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। So I bought Victoria home. I brought Victoria home. My daughter used to love her very much. Till that night when my little Becky started crying at around 2:30 a.m. My wife Georgia and I ran to check on her. इसमें लिखा हुआ है कि वो फिर मैं उसके घर ले आया, अपने विक्टोरिया को अपने घर ले गए वो, और उसके बाद सब कुछ ठीक था। उनकी जो डॉटर है जिसका नाम आई गेस, हाँ उसका नाम बेकी बता रहे हैं, उस विक्टोरिया के साथ बहुत ज़्यादा खेलती थी वो। सिर्फ उस रात की बात है, उस रात तक जब तक 2:30 बजे के वक्त, रात को 2:30 बजे बेकी अचानक से रोना शुरू कर देती है। जॉर्जिया, जो कि हेरल्ड की पत्नी है, जो ओनर है सेलर, उसकी वाइफ है जॉर्जिया, और हेरल्ड, सॉरी क्या नाम था उनका, जॉर्ज, हाँ हेरल्ड ब्रूक्स, दोनों दौड़कर जाते हैं बेटी के कमरे में। तो वो शी वॉज क्राइंग नॉन स्टॉप। व्हेन वी आस्क्ड व्हाट हैपेंड, देन शी पॉइंटेड एट विक्टोरिया एंड सेड विक्टोरिया गॉट टॉल as Tumnus, our horse, and pulled my legs. She wants me to go with her outside in the woods. इसमें ये लिखा गया है कि वो दौड़कर जब अपनी बेटी के कमरे में गए तो बेटी रो रही थी बहुत ज़्यादा। रोते रोते बेटी को जब उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही हो, तो बेटी ने विक्टोरिया की तरफ पॉइंट किया और कहा कि विक्टोरिया लंबी हो गई, यानी कि बड़ी हो गई। टमनस की तरह, टमनस जो उनका घोड़ा है उसकी तरह इसकी हाइट बढ़ गई, और वो इसके बेकी के पैर, उसकी बेटी के पैर खींचकर उसे जंगल में ले जाना चाह रही थी, जिसकी वजह से वो रो रही है।
स्टोरी और ज़्यादा डरावनी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कि मतलब ये बड़ी हो गई, उसके बाद व्हाटएवर आप समझ ही गए होंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वी देन हाँ लिखा है, हाँ, माई वाइफ एंड आई वेर टेरिफाइड बाय दिस इंसिडेंट। वी देन विजिटेड प्रीवियस ओनर्स ऑन द वेरी नेक्स्ट डे बट दे सोल्ड देयर हाउस एंड लेफ्ट विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर द गराज सेल। इसमें ये लिख रहे हैं कि दूसरे ही दिन हम लोग जिनसे इस गुड़िया को, विक्टोरिया को ख़रीदा था, उसके घर गए पूछने के लिए कि आखिर क्या माजरा है, बट वो लोग ऑलरेडी वहाँ से जा चुके थे घर को बेचकर उस गराज सेल के बाद, मतलब उस सेल के बाद जब विक्टोरिया को बेच रहे थे, उस सेल के बाद वो लोग घर बेचकर चले गए। स्पूकी हो गई है चीज़, और ज़्यादा डरावना हो गया है माहौल। Our friends have come forward and told us their experience when they visited us and looked at Victoria or the pictures they took from their phone and revealed that the room going cold and light bulbs blowing out whenever they mentioned the doll. इसमें ये कह रहे हैं कि उनके बाद में ये सारी कहानी हो जाने के बाद जब उनके फ्रेंड्स ने ये सारी चीज़ उनको बताई कि जब भी हम तुम्हारे घर आए और विक्टोरिया को हमने देखा या विक्टोरिया को हमने देखा या उसकी फ़ोटो जब उन्होंने मोबाइल में उतारी थी घर जाने के बाद, जब उसको देखा तो घर पे लाइट बल्ब्स फटने लगे और कमरा बहुत ठंडा होने लगा। ओके, पीपल कॉन्टेक्टेड मी अबाउट these इंसिडेंट्स टेकिंग विक्टोरिया कज़न एनाबेल into the isolation area but we are afraid to do that। मतलब लोग उनसे मिलने लगे और क्योंकि विक्टोरिया की कहानी वहाँ फेमस हो गई उनके एरिया में, और लोग जब कहने लगे हेरल्ड को कि आप इसे आइसोलेशन में ले जाइए, कहीं पर रख दीजिए, फेंक दीजिए कुछ भी, बट हमें डर था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। एनीवेज फिर आगे लिखते हैं, आई वॉन्ट टू वॉर्न यू नाउ शी इज़ योर्स। ओके, अब वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ और तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ये अब तुम्हारी है। ओके, आई मस्ट मेंशन whoever will look at her in person or in pictures or video, Victoria gives them a personal visit and will haunt them in their dreams. She will arise beside their bed and watch them sleeping. इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान विक्टोरिया को अगर उससे पर्सनली आकर उससे देखता है या उसकी फ़ोटो या वीडियो देखता है और उसकी आंखों में देखता है, तो विक्टोरिया उन्हें एक पर्सनल विज़िट देती है। यानी कि पर्सनली विक्टोर जो डॉल है वो आपसे जाकर मिलेगी। समझ लीजिए एग्जांपल, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या विक्टोरिया की फ़ोटो कहीं पर आप देखेंगे या फिर आकर विक्टोरिया से मिलेंगे, तो विक्टोरिया आपके घर आपसे मिलने के लिए आएगी रात के वक्त और आपके ड्रीम्स में आपको डराएगी और आपके पलंग के किनारे खड़ी हो जाएगी, राइज हो जाएगी और आपको सोते हुए देखेगी। ओके, आप समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि अगर आपने इसे देख लिया है या फिर आपने इसकी पिक्चर्स देख ली, वीडियो भी अगर आपने देख ही ली, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे मिलने के लिए आएगी रात को और आपके किनारे खड़ी होकर आपको सोता हुआ देखेगी और आपके सपनों में आकर आपको डराएगी। ओके, हाँ आगे लिखा है टू अवॉइड दिस, हाँ आगे इसका तोड़ भी लिखा है, टू अवॉइड दिस यू मस्ट से हेलो टू हर व्हेनेवर यू लुक एट हर इन द आईज। मतलब आप जब भी इसे मिलें या देखें तो आप इसको हेलो कहें। हेलो विक्टोरिया, हेलो, मैंने हेलो कह दिया है। पता नहीं अगर आपको यकीन है तो इस बात पर, अगर आपको भी डर लग रहा है कि अगर आपने भी देख लिया इस चीज़ को, वीडियो को देख लिया, तो आप भी विक्टोरिया को हेलो कह दीजिए, कमेंट्स में ही हेलो कह दीजिए आई गेस, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो इसमें लिखा है कि अगर आपने देख लिया है तो इसको हेलो बोलना ज़रूरी है। और एंड से गुड बाय टू ब्रेक दैट इविल ब्रिज, एंड से गुड बाय टू ब्रेक दैट इविल ब्रिज कनेक्टिंग यू एंड इविल विक्टोरिया। और कह रहे हैं कि जब आप इससे जाएंगे तो इसको गुड बाय भी ज़रूर कहें, ताकि आपका और इसके बीच का जो इविल ब्रिज है, इविल ब्रिज यानी कि जो शैतानी ब्रिज है, वो कनेक्शन है ब्रिज जैसा, वो टूट जाए।
तो इसका मतलब यही, आगे लिखा है गॉड ब्लेस यू हैरोल्ड ब्रुक्स। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मुझे जो इस लेटर से समझ में आया है कि ये इस डॉल की बहुत ही अलग टाइप की कहानी है, बहुत डरावनी स्टोरी है विक्टोरिया की। और जो कहा जा रहा है कि विक्टोरिया एक बहुत यानी कि उसकी बच्ची ने कहा कि विक्टोरिया अचानक से बहुत बड़ी हो गई और उनके घोड़े जितनी बड़ी हो गई और उसके पैर को खींचकर उसे जंगल में जाने के लिए साथ में कह रही थी। ऐसा बेकी ने कहा जो हेनरी की बेटी है। और लोगों ने भी ये कंप्लेन की है कि वो जब भी विक्टोरिया की आंखों में देख लेते हैं या फिर उसे फोटोज़ में भी देख लिया है, तो विक्टोरिया उनको पर्सनल विजिट देती है घर में आकर। जब वो सोए रहते हैं उनकी सपनों में आती है, नाइटमेयर्स उसको देगी और उनके पलंग के किनारे खड़ी हो जाएगी, जैसे कि बेकी ने कहा, बेकी के साथ भी हुआ, यानी कि बड़ी हो जाएगी और खड़ी हो जाएगी आपके पलंग के किनारे और आपको सोता हुआ देखेगी। और अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो जब भी आप विक्टोरिया को देखें तो उसे हेलो करें। मैंने ऑलरेडी हेलो कर दिया, आप लोगों से भी कह दिया। अगर आपको यकीन है इस चीज़ पर तो आप भी कमेंट बॉक्स में हेलो कहें और वर्बली भी आप बोल सकते हैं, वीडियो में भी हेलो, बिकॉज इट इज़ नथिंग एल्स एज सुपर नेचुरल है। तो आपका हेलो हो सकता है, दूर भी हैं तो आपका हेलो उससे भी मर्ज कर सकता है, पता नहीं इसमें जैसा लिखा है। और अब जब जाएँ तो विक्टोरिया को गुड बाय ज़रूर बोलें, ताकि आपका और इसका जो कनेक्शन बन गया है, उस ब्रिज जो ईविल ब्रिज बन गया है, वो कनेक्शन टूट जाए, जैसा उइजा बोर्ड में होता है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो उसको भी आपने अगर ईविल स्पिरिट से कॉन्टैक्ट किया है तो उसमें हेलो बोलना होगा और एंड में गुड बाय करना होगा, ताकि आप उससे बचे रहें। तो ये विक्टोरिया की कहानी है जो बहुत ज़्यादा मुझे स्पूकी लगी, इवन बहुत ज़्यादा डरावनी तो मुझे लग ही रही है। तो गाइज़ मुझे आई डोंट नो, मुझे यकीन है इस बात पर, यकीन करना ही पड़ेगा, बिकॉज जब वाइब्स आ रही हैं मुझे यहाँ पर बैठे हुए में, जनरली ऐसा नहीं, वाइब्स आ रही हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट। आगे हम लोग इसको क्या करते हैं, मैं इसको टेस्ट करूँगा।